A father and son were behind the mass shooting at Sydney's Bondi Beach, which killed 15 people and wounded dozens more. The attackers targeted members of the Jewish community celebrating Hanukkah. Police shot dead one of the gunmen, the father. His son is critically ill in hospital. Australia's Prime Minister Anthony Albanese has described the incident as an act of anti-Semitic terror. नहीं, मैं वही बता रहा था कि आज जो जिस हिसाब से ये काम हुआ है, मतलब देश के अंदर आप देखिए एक आतंकवादी घटनाएं हुई है और कल ही इजराइल ने हमास के एक टॉप ऑपरेटिव जो है राज साद, उनको एलिमिनेट कर दिया था। ये एक तरह से मिलिट्री कमांडर था वहां पर और गाजा के अंदर ही वॉज ट्राइंग टू एक्चुअली मतलब वहां पर वापस एक मिलिटेंट विंग बनाने की कोशिश कर रहा था। वहां पर ऑपरेटिव्स को भेजकर वो गाजा के अंदर वापस एक तरह से मतलब वो टनलिंग सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स, वो सब की तैयारी कर रहा था और ही वाज वन ऑफ द टॉप ऑपरेटिव इन द अक्टूबर 7th अटैक। और सडनली आप देखिए कि आज जिस हिसाब से लोग पार्टी कर रहे थे अक्टूबर 7, 2023 के बाद, जिसमें 1200 लोगों को मार दिया गया था इजराइल के हमास के ऑपरेटिव ने, हमास के टेररिस्ट ने, उन्होंने आज एक वापस एक अटैक किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया में अटैक किया। ऑस्ट्रेलिया में आज के दिन पे समर है, वहां पे 29 डिग्री चल रहा था। बीच पे एक तरह से एक कस्टम है कि लोग आके एंजॉय करते हैं और वहीं पे आके दो आतंकवादियों ने वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, जिसके कारण 11 से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। 29 पीपल हैव बीन इंजर्ड। दिस इज अ कैलकुलेटेड अटैक जिसमें एक तरह से मैसेकर का इन्होंने एक तरह से प्रोग्राम बना लिया था। वहां पर एक आदमी ने अपनी जान पे खेल के एक आतंकवादी को पकड़ लिया और उसके बाद आपने जिस हिसाब से जो घटना के अंदर जो बोलते हैं कि जो मृतों की नहीं तो दुर्घटना बहुत बड़ी हो जाती, मैं ये बता रहा हूँ। और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 साल तकरीबन 2.5 साल होने को आ रहे हैं, 2.25 साल, 7 अक्टूबर 2023 को गजा के जो हमास वाले हैं उन्होंने अचानक आधी रात को इसराइल के ऊपर हमला कर दिया था और एक रात के अंदर अंदर करीबन 1200-1300 लोगों को कत्ल किया और करीबन 300 के लोगों को अगवा करके, लड़कियों को और बच्चों को, बूढ़ों को अगवा करके लेके गए थे। खैर, ये पुरानी बात हो गई। उसके बाद जंग हो गई। अब तो खैर जंग बंद है गजा में सदर ट्रंप की कोशिशों की वजह से। लेकिन जब ये हमला हुआ था उसके बाद से पूरी दुनिया में जो मुसलमान थे, कई ऐसे थे जो यहूदियों के ऊपर, बेगुनाह यहूदियों के ऊपर, जिनका कोई वास्ता नहीं इसराइल से, हमास से या उनकी अपनी जंग से, उनके ऊपर पेरिस में हमले हुए, लंदन में हमले हुए और कई जगहों पर। अब कल ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनेंशियल कैपिटल है सिडनी, वहाँ पर एक बीच है, उसका नाम है बोंदाई बीच। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया में आजकल गर्मियाँ चल रही है, हमारे यहाँ ठंडियाँ हैं, वहाँ पर गर्मियाँ हैं, तकरीबन 29 के करीब टेम्परेचर होता है। तो उन लोगों के लिए ये जो है खुशी का मकाम है, जाते हैं बीच पे। और उसके साथ साथ यहूदियों का कल एक उनका जो फंक्शन होते हैं 8 दिन तक चलते हैं हनुका के, उसका पहला दिन था। तो वो लोग खुशियां मना रहे थे। तो वहां पर 2 बंदों ने, जो कि कहते हैं कि एक हैचबैक में आए और छोटा सा एक पुल था, वहां पे खड़े होके बड़ी सी राइफलों से आवाम के ऊपर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। लोग भागने लगे। कहते हैं कि
इस गोलीबारी से पहले तो बता रहे थे कि 12 लोग मर चुके हैं, अब पता चला है कि करीबन 16 लोग तक मर चुके हैं और 38 लोगों तक जो है वो जख्मी हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं। बाद में ये भी पता चला कि अच्छा वो जो 2 बंदे थे उनको पुलिस वाले ने, एक ने जो है गोली मारकर हलाक कर दिया और दूसरे को पकड़ लिया, उसके ऊपर भी गोलियां लगी हैं, वो अस्पताल में। कहते हैं ये दोनों बंदे जो हैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और बाप का नाम है, बाप बेटा है आपस में, बाप का नाम है साजिद अकरम, बेटे का नाम है नवीद अकरम और बाप मर चुका है, बेटा अस्पताल में दाखिल है। क्या है कि इसराइली आबादी जो है, यहूदी जो हैं, इसराइल के बाहर सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, करीबन 1.25 लाख के करीब लोग रहते हैं वो। और ये इनके ऊपर पिछले 2 सालों से हमले होते रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर वो यहूदी ज़्यादा रहते हैं, तो जहाँ पर इकट्ठे होते हैं मुसलमान उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी कल उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारे यहूदी इकट्ठे हुए हैं तो उनके ऊपर गोली चला दी। उनमें एक रबाय भी था, यानी रबाय जैसे हमारे यहाँ पुजारी होता है तो उनके अंदर रबाय होता है जो कि मजहबी रसूमात अदा करता है। उनका जो इबादत घर है सनागाह वो संभालता है, वो भी हो गया हालात। अब दुख की बात ये है कि ये जो पाकिस्तानी है या मुसलमान हैं, जब अपने अपने ममालिक छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उस वक़्त उनके दिमाग में ये होता है कि हम पैसा कमाएंगे, वहाँ जाके कमाई बहुत है। और फिर एक मर्तबा वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उनको याद आता है हमें तो इस्लाम चाहिए, हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, हम यहाँ इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं। अरे भाई, अगर तुमको इस्लाम चाहिए तो तुमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? वो तो वहाँ पर भर भर के है, जितना चाहिए ले लो। उस वक़्त तुमको पैसा चाहिए, एक मर्तबा पैसा मिल गया तो जिस थाली में आप खाते हैं उसी में छेद करने लगते हैं। कहते हैं कि ये जो बेटा था जो कि गिरफ्तार हो चुका है, अभी अस्पताल में गोली लगी है उसको भी, ये पैदा ही वहाँ हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑस्ट्रेलियन से, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले यहूदियों से, सब यहूदियों से वैसे तो नफरत करते हैं ये लोग तो, और उनके ऊपर गोली चलाने से बाज नहीं आते। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बनीज ने इसकी जो है मजम्मत की है, हमले की, इसे जो है दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। लेकिन क्योंकि ये लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखता है तो इसने कन्वीनियंटली इस बात से किनारा कशी की है कि वो कहे कि ये जो हमलावर थे ये मुसलमान थे। या इसी तरह बीबीसी जो है वो भी जब रिपोर्ट कर रही है तो वो ये बताने से गुरेज कर रहे हैं कि हमलावर मुसलमान थे या पाकिस्तानी थे। वैसे भारत के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। Two gunmen opened fire from a pedestrian bridge next to Bondi Beach. Several eyewitnesses captured the terrifying moment on their phones. Hundreds flee in panic or try to hide, while the assailants, seemingly unchallenged for several minutes, continue their attacks until a member of the public appears to tackle and disarm one of the suspects, who had come down from the bridge. तो कहीं ना कहीं इनका प्लान था कि मैसेकर के बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने का और कहीं ना कहीं इसको एक ग्लोबल हेडलाइंस बनाने का इनका विचार था। अमर जी, सीधी बात है कि इजराइल के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो इसमें एक हमलावर है वो नावेद करीम नाम दिया हुआ है और ये पाकिस्तान से है
और पाकिस्तान को एक नावीद तरह से अकरम 24 साला लाहौर से। जी, हाँ 24 तो साला नावीद अकरम और लाहौर से है और सिडनी में पढ़ाई कर रहा था। हाँ तो वो बताया जाता है कि ये जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान का कनेक्शन है और पाकिस्तान इज अ सेंचुरी फॉर ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब। अब इसको अगर पार्लेंस में देखा जाए भारत के हिसाब से तो अप्रैल 2025 में भारत में भी हिंदू सैलानियों को मारा गया, उनको चुन के मारा गया और सिमिलरली वहां पर जूस को मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत के अंदर भी जो हिंदूज है उनको एक तरह से टारगेटेड अटैक किया कश्मीर के अंदर और सिमिलर वे जूस को किया जा रहा है। आप ये देखिए कि इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जूस और हिंदूज को साथ में टारगेट किया जा रहा है। और ये जो एक और एक चीज है, अक्टूबर 7 2023 के बाद जूस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में अटैक बढ़ते जा रहे हैं। पहले उनके ऊपर साल में 400 से 500 इंसिडेंट होते थे, ये इंसिडेंट होने के बाद अक्टूबर 7 के बाद एक साल में कम से कम 2000 इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इसी बीच पे पहले भी पैलेस्टाइन के मूवमेंट के हिसाब से वहां पर रैली की गई या किसी ने झंडे निकाले। और ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो लेबर पार्टी आई है वहां पर उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को एक तरह से शरण दी है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।